हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। माई सेल्फ अलका और हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बाकी की जो टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सौर मंडल है हमारा, उसका सेंटर है, उसका प्रमुख है। इट इज़ ह्यूज, ये काफ़ी बड़ा है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अब ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। ये एक अपना ही एक यूनिक सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का, एंड लाइट, ऊर्जा का, यानी कि रोशनी का, फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सौरमंडल के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। बट दैट है ना, ट्रीमेंडस हीट। लेकिन जो इसकी जो ज़बरदस्त जो गर्मी है, जो असहनीय गर्मी है, इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, हमारे द्वारा ज़्यादा महसूस नहीं की जाती। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में काफ़ी स्टार्स हैं। ठीक है, इट इज़ फार फ्रॉम हस, हमसे ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। एंड इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसकी जो डिस्टेंस क्या है, अर्थ से कितनी डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर इसकी जो डिस्टेंस है सूरज और पृथ्वी की, ये है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स। यहाँ कितने प्लैनेट्स है सौरमंडल में? 8 प्लैनेट है। ठीक है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, अब उनका जो डिस्टेंस का ऑर्डर है, जो इनका सीक्वेंस है फ्रॉम द सन, सन से जो इनका डिस्टेंस है और सीक्वेंस है वो ये है। दे आर मर्करी, मर्करी यानी कि बुध ग्रह, वीनस, इसको शुक्र ग्रह बोलते हैं, अर्थ हमारी पृथ्वी है, मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जुपिटर जिसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, एंड नेपच्यून, वरुण ग्रह। इन दोनों में मैं एक्चुअली कंफ्यूज जाती हूँ कभी कभी। वेल, यूरेनस मीन्स अरुण ग्रह एंड नेपच्यून इज वरुण ग्रह। ऑल द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, अब ये जो प्लैनेट्स हैं मूव करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, सन के अराउंड मूव करते हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ। इनका जो फिक्स्ड पाथ है उसमें ये मूव करते हैं, सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। दे आर कॉल्ड, जो इनका ये फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें ये राउंड लगाते हैं, सूरज के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन। अब सबसे जो सन के जो सबसे करीब है, सबसे नज़दीक है, ठीक है, वो कौन सा ग्रह है? वो मरकरी है, बुध ग्रह है। एंड इट टेक्स टाइम 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ठीक है, उसका जो अपना ऑर्बिट है, जो मरकरी है, उसका जो अपना एक पाथ है, ऑर्बिट है, उसमें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 88 days लगते हैं। ठीक है, वीनस इज सिमिलर टू द अर्थ इन साइज एंड शेप। अब जो वीनस है, वीनस ग्रह है यानी कि शुक्र ग्रह जो है, वो हमारी पृथ्वी से कुछ समानताएं रखता है ना, कुछ कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ तो नहीं, काफ़ी कुछ सिमिलर है। अब देखते हैं क्या है। इन साइज में भी, एंड शेप और आकार में भी। ठीक है, फॉर दिस वीनस इज ट्विंस ऑफ द अर्थ। इसी के कारण से वीनस को हमारी पृथ्वी का ट्विंस कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट। अगस्त 2006 तक प्लूटो को, ठीक है, प्लैनेट माना जाता था हमारे सौरमंडल का। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन टुक डिसीजन, इस यूनियन ने एक डिसीजन लिया अबाउट प्लूटो, प्लूटो के बारे में, एज अदर सेलेशियल बॉडी, कि यह एक दूसरी सेलेशियल बॉडी है। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको क्या बोला है? बोना प्लैनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये प्लूटो है उसको बोना प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। द अर्थ, अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये तीसरा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी का पास है। ठीक है,
इन साइज इट इज़ अ फिफ्थ, आकार में जो है इसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ये फिफ्थ प्लैनेट है, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। फ्लैटन एट द पोल्स ऑफ, अब ये फ्लैट है, जो इसके पोल्स हैं उसके फ्लैट है, थोड़े दबे हुए से हैं, ठीक है। एंड इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, जियोइड यानी कि गर्भीय, गर्भीय बोला जाता है उसको, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, ठीक है। अब जो फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं यानी कि जीवन जीने के लिए कुछ कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं? ओनली ऑन अर्थ पे मिलती है, हमें यहाँ पृथ्वी पर ही मिलती हैं। अब कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। इट इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। अब जो हमारी पृथ्वी है ना तो ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ठीक है। इट हैज़ वाटर, यहाँ पर पानी है, पृथ्वी पर पानी भी है। एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन जीने के लिए, ठीक है। हम लोग कोई भी, ना जानवर, ना इंसान, ना प्लांट्स, कोई भी पानी के बिना और हवा के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। सबको पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, अब जो हमारी एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज होती हैं, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, जो कि पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे क्या चलता है, यही साइकिल चलती रहती है। नाउ द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन। फॉर दिस अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट, इसी कारण से हमारी पृथ्वी एक अलग ही यूनिक प्लेनेट है, ठीक है। फ्रॉम आउटर स्पेस, अब बाहरी जो स्पेस है, ठीक है, आउटर स्पेस से जब हम देखते हैं, अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब हमें बाहरी अंतरिक्ष से जब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की तरफ, तो हमें वो क्या दिखता है, कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है। बिकॉज 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि जो 2/3 भाग है अर्थ का, ठीक है, जो 2/3 भाग है अर्थ का, अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब वाटर से कवर्ड है, जो 2/3 भाग है पृथ्वी का वो वाटर से कवर्ड है, इसी वजह से हमें पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसी वजह से हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द मून यानी चंद्रमा। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, अब हमारी जो पृथ्वी है उसका सिर्फ एक ही उपग्रह है, ठीक है, दैट इज मून, जो है चंद्रमा, ठीक है। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ, अब जो इसका व्यास है डायमीटर के जो, ठीक है, वो कितना है? 1/4 यानी कि 1/4 है हमारी पृथ्वी का। ना हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसका 1/4 भाग जो निकाल दे हमारी पृथ्वी से, तो चंद्रमा का आकार उतना है, ठीक है, यानी कि 1/4 है। इट इज़ अपीयर सो बिग, हाँ ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी से के बहुत पास है, इसलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। देन अदर सेलेशियल बॉडी कंपेयर टू, जो दूसरी सेलेशियल बॉडीज़ हैं, है ना, जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, उनके कंपेयर में हमें चंद्रमा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के बहुत करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर अवे है, ठीक है, हमारी पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस इतनी है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द मून फ्रॉम आवर अर्थ, अब हमारी पृथ्वी से सूरज की और मून की, चंद्रमा की डिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब सूरज हमें जो है, सन जो है हमें बहुत ज़्यादा दूर दिखाई देता है, और हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा है, मून है, वो काफ़ी नज़दीक यानी कि बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ठीक है। अब जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, ये कितने टाइम में लगाता है? 27 डेज में लगाता है, ठीक है, इसको 27 डेज लगते हैं। एंड स्पिन टाइम इज ऑल्सो सेम, अब जो चंद्रमा का खुद के जो एक्सिस पर घूमने का जो है टाइम, वो भी 27 डेज का है, ठीक है। अब उस वजह से क्या होता है, दोनों सेम टाइम है, उस इसका वजह से एक
जो सिचुएशन आती है, जो रिजल्ट आता है वो क्या है, एंड रिजल्ट इज द ओनली वन साइड इज विजिबल टू अस। ठीक है, अब उसकी वजह से हमें सिर्फ चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, अब वो अपने एक्सिस पर भी साथ में मूव कर रहा है। ओके, इसी वजह से हमें एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। इट हैज़ नॉट फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। अब इस पर जीवन जीने योग्य, यानी कि जीवन के लिए जो हमें उपयोगी कंडीशंस चाहिए, जो भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो इस पर नहीं मिलती हैं। इस वजह से यहाँ चंद्रमा पर यानी कि मून पे जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस ऑफ इट्स सरफेस, उसके सरफेस पर काफ़ी डिप्रेशंस भी हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स, अब देखते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये स्टार्स के कुछ भाग होते हैं, प्लैनेट्स के कुछ भाग होते हैं और सैटेलाइट्स उपग्रह के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, देयर आर टाइनी बॉडीज, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे खंड होते हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। उन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड कहा जाता है। इजी लैंग्वेज में और बताऊंगी, एस्ट्रॉइड उन्हें कहते हैं जो हमारे प्लैनेट हैं। ठीक है, प्लैनेट है हमारे, स्टार्स जो दिखते हैं हमके, और जो सैटेलाइट से उपग्रह हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी जो एकदम से वो होता है, ठीक है, एक्सप्लोड जो होता है, उस कारण से जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनके, तो वो भी हमारी पृथ्वी के ये सूरज के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनको एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब देख सकते हैं आपकी इसमें बुक में पिक्चर दी हुई है इसकी सोलर सिस्टम की, उसमें आप देख सकते हो एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में शो हो रही है। साइंटिस्ट आर व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, साइंटिस्ट का भी यही व्यू है, उनका भी यही कहना है, एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट्स के टुकड़े हैं वो। ठीक है, उनके पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो, जिसका एक्सप्लोजन हुआ था काफ़ी साल पहले। ठीक है, मेटेओराइट्स देखते हैं क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, मूविंग अराउंड द सन, जो सूरज के चक्कर काट रहे हैं। ओके, आर कॉल्ड मेटेओराइट्स, उन्हें मेटेओराइट्स कहा जाता है। समटाइम इट्स कम नियर टू अर्थ। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बड़ा सा खड्डा भी बन जाता है, कभी कभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, अब ये जो प्रोसेस होता है, अंतरिक्ष से कोई चीज़ आ रही है पृथ्वी की तरफ, तो बहुत तेज़ी से स्पीड में आती है वो। ठीक है, अब जो एयर के से इसका जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, दे गेट हीटेड अप, अब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, एंड बर्न, और गर्म हो जाता है और जलने लग जाता है। ठीक है, समटाइम्स विदाउट बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, एंड क्रिएट हॉलो, अब कभी कभी क्या होता है, बिना जले भी ये पृथ्वी पर आकर गिर जाता है और बड़ा सा खड्डा, इस तरह का क्रेटर टाइप बन जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स आगे, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड, आपने कभी देखा है आसमान में, नाइट में देखा होगा, एक चौड़ा सा ब्रॉड बैंड है। ठीक है, वाइटिश ब्रॉड बैंड, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरी स्टारी नाइट। ओके, ये देखा होगा आपने, चमकती हुई कोई स्काई है ना, चमकता हुआ स्काई में रात के टाइम। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये समूह है अनगिनत तारों का। ठीक है, दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एशियंट इंडिया, पुराना जो भारत था, इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने समय का जो भारत था, वहाँ उस समय की क्या इमेजिन किया जाता था कि ये लाइट की, यानी कि रोशनी की नदी है जो स्काई में, आसमान में बह रही है। 10, इसलिए इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है,
एक गैलेक्सी में बहुत ही सारे तारे होते हैं, बहुत बहुत सारे तारे होते हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी कि जो क्लाउड्स बने होते हैं वो डस्ट के बने होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है, बहुत गैसेस भी होती हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. इस तरह की मिलियंस गैलेक्सीज हैं, ठीक है, इस तरह की कई गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स का निर्माण करती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. अब ये डिफ़िकल्ट होगा इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, बिकॉज इन्होंने लाइन में इससे पहली लाइन जो है ये पहले ही बताया है, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी यानी कि मिलियन गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज से मिल कर के यूनिवर्स बना है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. अब ये इमेजिन करना बहुत कठिन होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग. साइंटिस्ट अभी तक कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की, ठीक है. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़. हम लोग निश्चित रूप से इसके साइज़ के बारे में नहीं बता सकते, बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग जानते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ अस, हम लोग सभी, एंड यू, आप, एंड आई, और मैं, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, हम बिलोंग करते हैं इस यूनिवर्स से. ओके.